चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लागू करने में ना बड़ी एक्टिव रहती है। कभी कहते हैं कि 15 अगस्त के बाद जो पेट्रोल डीजल की कार दिल्ली में सेल नहीं होंगी। कभी कहते हैं कि हम 2030 तक 30% ईवी कार कर देंगे। कभी बोलते हैं कि BS4 वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। ठीक है, अब नया नया क्या निकाल दिया कि E27 फ्यूल हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 27% जो फ्यूल आएगा वो इंडिया में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में हाल फिलहाल 3 से 4 करोड़ कार्स ऐसी हैं जो BS4 है, मतलब जो E10 फ्यूल पे चल रही है। E10 मतलब जिसमें 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग थी। BS6 के साथ इंडिया में E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसके अंदर यह हो गया कि 20% ब्लेंडिंग एथेनॉल की होगी। चलो ठीक है, तो चलो 3-4 करोड़ गाड़ियां थी BS4 वाली, चलो समझ में आ गया कि पूरा फेस चेंज हो गया। भाई मुझे एक चीज आप समझा दो कि 2017 तक BS4 गाड़ियां बिकती थी, मेरे पास भी बाइक थी, उसमें E10 फ्यूल डलता था। आपने उसका आरटीओ कब तक लिया? 2027, 27+5, 2032 तक का आपने मेरे से आरटीओ ले लिया। जब आपको पता था कि इतनी जल्दी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो आपने मेरा आरटीओ पूरे 15 साल का क्यों लिया? आप एक काम करते, पर ईयर लेते। जब आप नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते, पता नहीं उस टाइम कह देते भाई या तो आप अपनी गाड़ी सेल कर दो या आपकी गाड़ी में नुकसान होने वाला है। आपने टैक्स के मामले में तो पूरा टैक्स ले लिया, इंश्योरेंस वाले ने पूरा इंश्योरेंस ले लिया, बट आपने जो अपना आरटीओ ले लिया, जो आपने अपनी फीस ली, जो आपने जीएसटी ली गाड़ी पे, जो आपने कार मैन्युफैक्चरर से टैक्स लिया, मेरे से भी टैक्स लिया, वो आपने पूरा 15 साल का ले लिया। चलो, वो भी साइड एक बार करा। फिर आप कह रहे हो कि BS6 फेज 2 के साथ हम E20 फ्यूल चलाएंगे, मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। चलो ठीक है, वो भी कर दिया। फिर आपने 15 साल का एक टैक्स ले लिया। अब आप कह रहे हो जी E27 फ्यूल चलाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई नया इनोवेशन लेके आती है तो चलो, जो इंडिया के सिटीजन थे उनके साथ होते हैं, ठीक है। बट आप मुझे एक प्रैक्टिकल एक चीज समझा दो। मैंने 1 साल पहले ये गाड़ी ली है, ठीक है, इसमें E20 फ्यूल डलता है। मतलब क्या है, इसका जो फ्यूल टैंक है, जो इसका फ्यूल गेज है, फ्यूल पंप है, इंजन है, वो E20 के हिसाब से आपने ऑप्टिमाइज करके इसमें लगवा दिया है। आपने कहा 15 साल आप इसको बिना झिझक के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसमें E27% का जब फ्यूल डलेगा, तो ना तो जब वो फ्यूल टैंक में जाएगा तो उसका पंप है, पहले तो वही सबसे पहले खराब होगा, क्योंकि वो उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। फिर वो पाइप के थ्रू जाएगा, फिर वो इंजन में जाएगा। जब वो ज्यादा कंबक्शन करेगा ना, तो आपकी फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाएगी, मतलब आपका माइलेज डाउन हो जाएगा। तो और साथ साथ क्या होगा, पार्ट्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह के पार्ट बने हुए ही नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ वही वाली बात हो गई, जैसे गांव देहात में क्या होता है, बहुत जगह ना लोकल पेट्रोल मिल जाता है, जो चोरी चकारी होता है, जिसमें पेट्रोल वगैरह में ये ना मिट्टी का तेल वगैरह मिला के रखते थे, थिनर मिला के रखते थे। तो लोग कहते थे यार वो खराब फ्यूल है और आपकी गाड़ी की हेल्थ खराब करेगा। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है ना। हमारे जो फ्यूल गेज है, हमारी गाड़ी का जो पूरा सिस्टम है, जो इंजन काम करता है, वो E20 के हिसाब से। आप कहो कि E27 अप कर दो भाई। एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल बोला गया है, मतलब पेट्रोल के मुकाबले कम पोल्यूशन करता है। भाई गवर्नमेंट ने जब E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस करा था ना, तो उस टाइम पे क्या बोला था कि भाई प्राइस इसका कम हो जाएगा पेट्रोल का, बट कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अगर 1% वो कम भी होता ना भाई, तो कम से कम 10% का ड्रॉप तो उन्होंने माइलेज में कर दिया था। तो कुल मिला के क्या होगा कि महंगा ही फ्यूल पड़ा, एक तरीके से सस्ता नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को अराउंड अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी है, तो उसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब एज ए टैक्स वो ले लेती है। ठीक है। फिर आप जब फ्यूल भरवाने जाते हो, उस पर भी 50% का उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, उसमें भी प्रॉफिट होता है। आप गाड़ी रोड पे चलाओगे, टोल लोगे, उसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। ये तो हो गया एज ए कस्टमर, वो जो हमसे, मतलब हम कस्टमर होने के बावजूद हम उनको देते हैं। 1500 का आरटीओ दे दिया, सब चीज दे दी। जब 1500 गाड़ी चलानी भी नहीं, आप चलाने भी नहीं दोगे, तब भी आप 15 साल का हमसे टैक्स एडवांस वसूल लेते हो। इसको कहते हैं तानाशाही। मुझे लगता है गवर्नमेंट एज ए एजेंट काम कर रही है इन कार मेकर्स के लिए, कि आप भाई नई नई पॉलिसी अपडेट करोगे, लोगों की गाड़ी जल्दी खराब होगी और ज्यादा सेल होगी, तो आपका ज्यादा फायदा होगा। आईफोन वाले यूजर्स को देख लो, आईफोन का हार्डवेयर कभी खराब नहीं होता, बढ़िया काम करता है हमेशा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप चला सकते हो। प्रॉब्लम कब आती है? सबसे पहले शिकायत क्या करते हैं लोग बाग कि भाई वो स्लो हो गया। स्लो क्यों हो गया? क्योंकि उसमें उस तरह के अपडेट डाल दिए गए हैं, उसको इतना हैवी कर दिया गया है कि वो आपको लैगी फील होना शुरू हो जाता है। तो सेम काम गवर्नमेंट कर रही है गाड़ियों में। भाई E27 फ्यूल डाल देंगे, वो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल पंप है, और जो इंजन है वो पूरा खराब होना शुरू हो जाएगा। लोगों की सर्विस कॉस्ट ज्यादा आएगी, सर्विस कॉस्ट ज्यादा आएगी तो परेशान होकर नई गाड़ी की तरफ जाएंगे। उसमें भी गवर्नमेंट को फायदा होने वाला हो। और कार मेकर्स को क्या है कि नई नई गाड़ी बनाने के लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अमेरिका वाले चाचा का भी दबाव पूरा रहता है इस केस में। उसमें क्या है कि वो, अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक समझौता करे जिसके थ्रू वो आयात करे मक्का ज्यादा से ज्यादा,
मक्का ज़्यादा ज़्यादा निर्यात करेगी तो एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल बनेगा तो भाई गवर्नमेंट कहेगी किसानों को फायदा होगा, पर वो किसानों का यहाँ वाले को फायदा नहीं होने वाला, यहाँ वाले को तो भाई नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो वहां से एक्सपोर्ट करेगी तो इंपोर्ट वाले को तो बैंगन नहीं मिलना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं जो पुरानी गाड़ी वाले यूजर हैं, जो मेरे जैसे यूजर हैं, उनको प्रॉब्लम आने वाली है। उसमें क्या होगा कि E20 फ्यूल के साथ जो गाड़ी है, अगर उनमें 27 फ्यूल डलवाना है तो आपको फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, पूरी पाइपलाइन गाड़ी की चेंज करवानी पड़ेगी, अगर आपको गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं रखते हो तो आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का एक और दावा है कि भाई एथेनॉल ग्रीन फ्यूल होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कम पोल्यूशन करेगा। बट आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता देता हूँ, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2800 लीटर पानी लगेगा। समझ रहे हो वाटर कंजप्शन कितनी ज्यादा हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट करी मक्का की, अगर मैं बात करूँ, मक्का और गन्ना दोनों एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो भाई पानी का कंजप्शन बढ़ जाएगा इससे तो। और ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी इन्वायरमेंट के हिसाब से भी। 2800 लीटर पानी आप 1 लीटर एथेनॉल के लिए बना लोगे। एथेनॉल तो चलो ठीक है, 1 लीटर आपने बना लिया। एथेनॉल के बिना भी हाल फिलहाल काम चल रहा था, ऐसा जरूरी नहीं कि एथेनॉल ही होगा तो ही गाड़ी चलेगी, अब से पहले भी गाड़ी चल रही थी। 2800 लीटर पानी कैसे बनाओगे, गवर्नमेंट मुझे इस चीज का जवाब दे दे। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा, ना इसका कोई ऑप्शन है कि आप पानी बना सकते। यही सब था इस वीडियो में, पर जाते जाते मेरा एक सुझाव है, हालांकि गवर्नमेंट अब से बेहतर जाती है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी जाना है, बट एज ए कस्टमर, जो मैं डेली ट्रेवलर हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जो कमियां मुझे लगती है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। भाई गवर्नमेंट को ना कोई भी चीज एकदम बंद नहीं करनी चाहिए। अभी क्या है, जो BS4 वाली गाड़ियां हैं वो पोल्यूशन कर भी रही है, और ज्यादा क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपने E20 से कम का फ्यूल पेट्रोल उन पे रखा ही नहीं है। जो E10 वाला है वो भी E20 डलवा रहा है, और भाई कुछ टाइम बाद जब आप E27 इंट्रोड्यूस कर दोगे तो E20 वाला भी 27 डलवाएगा। हमारा हाल भी BS4 वालों जैसा हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिक भाई पोल्यूशन तो बढ़ ही जाएगा। फिर आप उसके चलान करोगे, फिर उन गाड़ियों का 15 साल आपने RT तो ले लिया था, फिर भी आप उसे क्या करोगे, 5-7 साल बाद उसे बंद करवा दोगे। तो भाई गवर्नमेंट को सुझाव ये है कि आप एकदम मत बंद करो। आप एक काम कर सकते हो कि हर फ्यूल पंप पर आप एक कर दो कि भाई E20 वाला फ्यूल भी आपके पास अवेलेबल है, और E27 वाले ये है। जो E27 की नई गाड़ी आएंगी आप वहां पे डलवाओ, और E20 फ्यूल वाले के साथ आप ऑप्शन डाल दो कि आपको E20 डलवाना है या E27 डलवाना है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सेल कम हो जाएगी E20 फ्यूल वाली कार्स की, तो आप उन फ्यूल सिम्स को वहां से हटा सकते हो। बट एकदम आप बंद करोगे ना तो भाई वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो भाई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय भाई जरूर बता देना, आपकी राय क्या है, क्या गवर्नमेंट सही कर रही है या मेरा जो सवाल उठाना है वो गलत है। आप मुझे खुलकर कमेंट कर सकते हो, आप जो आपके मन में आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके पास कोई कार है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं उसमें आपकी हेल्प करूँ, तो भाई मीडिएटर के तौर पे मैं तो खैर मैं काम नहीं करूंगा, बट आपको सिर्फ मैं मिलवा सकता हूँ। आप क्या करें कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी गाड़ी की डिटेल शेयर करें, नंबर वगैरह, पिक्स वगैरह और RC वगैरह की फोटो वगैरह आप मुझे भेज सकते हैं। जो रेलेवेंट बायर होगा मैं उस तक इसकी डिटेल वहाँ शेयर करूंगा, आप आपस में कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9312678769। तो भाई दूसरा ऑप्शन क्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर कनेक्ट कर लो, आप मुझे DM कर सकते हो, और आप बाकी आप कमेंट मुझे यूट्यूब वगैरह पे भी कर सकते हो। भाई साथ साथ आप नई कार खरीदना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप 5 सीटर कार खरीद रहे हैं, 7 सीटर कार खरीद रहे हैं, आप EV कार खरीदें, हाइब्रिड खरीदें, पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, CNG खरीदें, आपको सब 4 मीटर की कार चाहिए या उससे बड़ी कार खरीदनी चाहिए, तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं PDF में कोई हेल्प करूँ तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना भाई, सेम मेरा नंबर है 9312678769। तो भाई बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।